दोस्तों आज के समय में अगर कोई मोबाइल लेता है या लेने के बारे में सोचता है तो उसके मन में एक ख्याल जरूर आता है रैम का कि हमारे फ़ोन में कितना जीबी रैम होना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रैम के ऊपर ही बात करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हो रैम के बारे में तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इंडियन। सबसे पहले हम बात करेंगे रैम। आखिर रैम क्या है? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे तो इस नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप समझिए कि आप एक टीचर हैं और आप अपने घर के किसी एक कमरे में काम करने के लिए बैठे हैं। तो जब आप अपने घर के किसी एक कमरे में काम करने के लिए बैठे हैं तो आपको कुछ फाइल की जरूरत पड़ी, लेकिन जो आपका फाइल है किसी दूसरे कमरे में, तो आप क्या करेंगे? आप उठ के जाएंगे उस कमरे में, उस फाइल को लेके आएंगे और आप काम कर लेंगे। और जब आपका काम हो जाएगा तो आप उस फाइल को फिर से उसी जगह ले जाकर उस कमरे में रख देंगे। अब समझिए कि आपको किसी दिन एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आप फिर से उठ के जाएंगे उस कमरे में और एक साथ बहुत सारा फाइल्स को लाएंगे और आप काम कर लेंगे। और जब आपका काम हो जाएगा तो सारे फाइल्स को उठा के ले जाके फिर से उसी कमरे में रख देंगे। लेकिन जब आप काम करने के लिए उन सारे फाइल्स को उठा के लाएंगे, आपको उन फाइल्स को रखने के लिए आपके पास जगह भी तो होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे फोन में भी रैम कुछ इसी तरह से काम करते हैं। अब समझिए कि जिस कमरे से आप फाइल्स लाते थे काम करने के लिए, वह कमरा आपका इंटरनल स्टोरेज या मेमोरी हो गया। और जिस कमरे में आप बैठ के काम करते थे वह कमरा आपका रैम हो गया। जो हमारा रैम होता है वह हमारे फोन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारे फोन में रैम नहीं रहेगा तो फिर हम फोन को यूज भी नहीं कर पाएंगे। रैम हमारे फोन में बहुत फास्ट काम करता है। इतना ही सब समझिए कि जितना खर्च हमें 32-64 जीबी मेमोरी बनाने में होता है, उससे ज्यादा खर्च हमें 1 जीबी रैम बनाने में हो जाता है। इसलिए जो रैम होता है वो हमारे फोन में बहुत फास्ट काम करता है। जो रैम होता है यह काम करता है सीपीयू के पास तुरंत इंफॉर्मेशन भेजने का काम करती है। जैसा कि आप कोई ऐप इंस्टॉल की या फिर गेमिंग ऐप इंस्टॉल की या फिर एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जो आप जंप करते हैं और जो हमारा एप्लीकेशन ओपन होता है तो यह रैम के कारण होता है। और जो एप्लीकेशन या ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो वह ऐप आपके फोन के मेमोरी या स्टोरेज में डाउनलोड होता है, आपके रैम में डाउनलोड नहीं होता है। रैम आपका तब काम करता है जब आप किसी ऐप या एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वह मेमोरी से निकल कर रैम में आ जाता है। क्योंकि जो एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं और जितनी देर तक उसे यूज करते रहते हैं तब तक वह रैम से सीपीयू के बीच जल्दी इंफॉर्मेशन भेजते रहता है। जैसे में अगर आपके पास कम जीबी रैम वाले फोन है तो आप कुछ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और फिर से आप जैसे ही कोई और एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके फोन में जो पहले से एप्लीकेशन ओपन रहता है, तो ऐसा क्या होता है कि कंप्यूटर पहले वाले एप्लीकेशन को हटा कर दूसरे वाले एप्लीकेशन को रैम में लोड कर देता है। इसलिए जब भी फोन को लेना चाहिए तो ज्यादा रैम वाले लेना चाहिए ताकि एक साथ हम मल्टीटास्किंग कर सके। और आज के टाइम में कम से कम 4 जीबी रैम वाले फोन को तो लेना ही चाहिए ताकि जब भी आप मल्टीटास्किंग करें तो कोई दिक्कत ना हो और रैम और सीपीयू के बीच जल्दी इंफॉर्मेशन को भेज पाए। क्योंकि अभी का जो एप्लीकेशन होता है एक एप्लीकेशन बहुत एमबी का होता है। अगर आप गेमिंग का बात करें तो कम से कम 1 से 1.5 जीबी का तो होता ही होता है। तो ऐसे में अगर आप कम जीबी रैम वाले फोन लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी के टाइम में जितना ज्यादा रैम वाले आप फोन लेंगे उतना बेहतर होगा, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि रैम एक ऐसा चीज है जिसे आप बढ़ा नहीं सकते हैं। आपका मेमोरी नहीं है कि 16 जीबी निकाल लिए और 32 जीबी लगा लिए, तो ऐसा आप इसमें नहीं कर सकते हैं। हाँ ऐसा होता है कि कंप्यूटर और लैपटॉप में आप रैम को बढ़ा सकते हैं लेकिन आप फोन में रैम को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम 4 जीबी वाले रैम फोन को जरूर ले। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैम क्या है और हमारे फोन में रैम किस तरह से काम करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।